हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल बच्चों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। जब खुश होंगे तभी तो सारे कार्य परिपूर्ण कर पाएंगे, है ना। तो चलिए रहते हैं खुश और पढ़ते हैं अपना अध्याय, जिसका नाम है बाढ़ का बेटा। तो बच्चों, प्रस्तुत अध्याय हिंदी के विख्यात रचनाकार श्री राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित है। अध्याय के माध्यम से लेखक ने बाढ़ के उग्र रूप का चित्रण करते हुए बताया है कि हमें संकट के समय में घबराना नहीं चाहिए, अपितु अपने विवेक तथा परिश्रम से डटकर मुकाबला करना चाहिए। और उन्होंने बताया है कि हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हुए उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए तथा दूसरों से सहायता लेने के स्थान पर परिश्रम करना श्रेयस्कर होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। तो आइए अध्याय की शुरुआत करते हैं। बाढ़ आ रही है, सुकिया ने कहा। विशेषर ने जरा सिर उठाकर उसकी ओर देखा और फिर अपने जाल की मरम्मत में लग गया। मरम्मत यानी कि वो उसे ठीक करने में लग गया। किसको? अपने जाल को। सुकिया ने बोला कि बाढ़ आ रही है, लेकिन विशेषर ने अपने जाल की मरम्मत का कार्य जारी रखा। बाढ़ आ रही है, क्या विशेषर यह नहीं जानता? आज 4 दिनों से जो उमस रही उत्तर की ओर, हिमालय की तराई में जो लगातार बिजली चमकती रही, बादल गरजते रहे, वे क्या यह सूचना नहीं देते थे कि बाढ़ आएगी ही? बाढ़ उसके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। बचपन से ही वह बाढ़ देखता आया है, उससे खेलता आया है। बीच चौर में है उसका यह गांव। 4 महीने तक तो यह एक टापू ही बना रहता है। टापू किसे कहते हैं बच्चों? जो चारों तरफ से पानी से घिरा रहता है। तो विशेषर का गांव भी एक बार 4 महीने में, साल में एक बार वो टापू बन जाता है। विशेषर को अपने बचपन की याद आ रही है और याद आ रहे हैं उसके दादा प्रयाग सहनी। बूढ़े प्रयाग सहनी इसी तरह एक दिन जाल बिछाकर बैठे थे कि उन्होंने विशेषर को पुचकार कर बुलाया, आओ बेटे, एक नया खेल सिखला दे तुम्हें। और सचमुच खेल खेल में ही उन्होंने विशेषर को क्या क्या सिखला दिया। जाल की मरम्मत करना, नया जाल बनाना, जाल का धागा कैसा होना चाहिए, जाल को तैयार कैसे करना चाहिए, जाल को कैसे संभालना चाहिए, कैसे फेंकना चाहिए। सिर के चारों ओर घुमाकर फेंकते ही वह एक बड़ा सा वृत्त बनाता। वृत्त यानी कि एक गोलाकार बना देता था। फिर क्या था? वो वृत्त बनाता और पानी में इस तरह गिरे कि उस वृत्त के दायरे की मछलियों को निकल भागने का मौका ही न मिलता, यानी कि उसके जाल में बहुत सारी मछलियां फंस जाती थी। तो प्रयाग सहनी ने मछली पकड़ने के सारे गुर विशेषर को बता दिए थे। जब बाढ़ अपने ओज पर होती थी, ओज यानी कि अपने तेज पर होती थी बाढ़, तो वह विशेषर को नाव पर बिठाकर चल पड़ते चौर की ओर। दिन में ही नहीं, अंधेरी रात में भी। डरना मत बेटे, बाढ़ में देवी देवता होते हैं, भूत पिचास नहीं। जब नाव बीच चौर में पहुंचती, बूढ़ा पतवार चलाना छोड़ देता, नाव को स्थिर कर देता और उसकी मांगी पर जाल लिए खड़ा होकर पानी की ओर एकटक घूरता। विशेषर को याद नहीं कि कभी उसके दादा का निशाना चूक गया हो। प्रयाग सहनी ने विशेषर को नाव के बारे में बहुत कुछ शिक्षा दे दी थी। किस लड़की की नाव अच्छी होती है, यानी कि किस लकड़ी की नाव अच्छी होती है, से लेकर जब नाव भंवर में पड़ जाए तो उसे कैसे निकालना चाहिए, वहां तक। बाढ़ आ रही है तो आए, प्रयाग सहनी कहा करते। बेटे, बाढ़ से मत घबराना, भगवान खुश होते हैं तो पानी देते हैं। बाढ़ नहीं आए तो मछली कहाँ से आएगी? और अपनी 2 बीघा जमीन से ही जो परिवार भर की गुजर चल पाती है, क्या बाढ़ की देन नहीं है? यानी कि उन खेतों में उपजाऊ मिट्टी बाढ़ के कारण ही आती है, ये उसके दादा ने बताया था। 2 बीघा जमीन और परिवार भर की गुजर। विशेषर को कभी अनाज नहीं खरीदना पड़ता। हर साल बाढ़ आती है और कुछ नई कुंवारी मिट्टी खेतों में डाल जाती है। वह नई कुंवारी मिट्टी न्यूनी सी चिकनी सोने के रंग वाली, जो ही उसमें धान रोपिए, देखते ही देखते वह छाती भर बढ़ जाएगा। मेड़ ऊंची करो, कुदाल मजबूती से पकड़ो, समय पर खेती करो, बाढ़ आती है तो आने दो। लगा जैसे प्रयाग सहनी आज भी विशेषर को उपदेश नहीं, आदेश दे रहे हों। और सचमुच बाढ़ आ गई। किंतु इस साल की बाढ़ को क्या सिर्फ बाढ़ कहा जा सकता है? यह बाढ़ नहीं आई जैसे जंगल का बाघ आया, उछलता कूदता गरजता तरसता, यानी कि इस बार कई सालों में इतनी भयानक बाढ़ आई थी। तो बच्चों, लोगों ने देखा 3 हाथ ऊंची इतनी पानी की दीवार जैसे दौड़ती हुई चली आ रही हो। खेतों को, गड्ढों को, मेड़ों को, बांधों को लुढ़ादी पढ़ादी तोड़ती हुई क्या रही थी बाढ़। लोग भागे, हलवाए हल बैल लेकर भागे, चरवाए गाय भेड़ लेकर भागे, जो जहां था सिर पर पैर रखकर भागा। पानी गांव में घुस गया, अब घरों में भी घुस गया है। पहले सारा गांव टापू लगता था, अब हर घर टापू लग रहा है। विशेषर दरवाजे की चीजों को सहेज रहा था, ढोरों को संभालता था,
चारे को संभालता था, ईंधन को संभालता था, नाव को संभालता था, जाल को संभालता था, कुदाल को संभालता था, पतवार को संभालता था, और एक को संभाल रहा होता कि दूसरे को संकट में देखता। उधर आंगन में सुखिया परेशान है। अंत में वह चिल्ला उठी, पानी चूल्हे तक चढ़ आया, दौड़ो। विशेषर कहाँ कहाँ दौड़े, क्या क्या बचाए। पानी बढ़ता गया। बाहर की सारी चीजें भी भीग गई, भीतर भी भीग रही हैं। कपड़े और अन्य तक को नहीं बचा सका वह। अंत में ऐसा लगा कि उसकी यह झोपड़ी भी कहीं बह ना जाए। जो कुछ संभव हुआ लेकर वह पहुंचा गांव के नुफूर में। गांव का यह नुफूर आज गांव का गोवर्धन बन गया था। गोवर्धन पर्वत वे पर्वत है जो श्री कृष्ण ने लोगों की रक्षा के लिए अपने उंगली पर उठाया था। तो आज वो नुफूर ही लोगों के लिए गोवर्धन पर्वत का कार्य कर रहा था। बाल बच्चे, माल गोरू, अन्न धन, चारा, ईंधन लेकर लोगों ने इस नुफूर की शरण ली है। अरे कचली तो घर में ही छूट गई। सुखिया की बात सुनकर विशेषर झल्लाया। जहाँ पहले हाहाकार था वहाँ अब चित्कार है, अर्धनाद है। लेकिन रोने धोने से होता क्या है, लोग धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। प्रयाग सहनी कहा करते थे, जो बाढ़ जितनी तेजी से आती है वह उसी तेजी से भागती है। दूसरे ही दिन से पानी घटने लगा था, तो भी गांव से निकलते निकलते 7 दिन लग ही गए। उफ, इन 7 दिनों में गांव की कैसी दुर्गति हो गई। दुर्गति यानी कि बहुत खराब दशा हो गई थी पूरे गांव की। लगता है जैसे कि गांव में किसी ने बमबारी की हो। जो ही पानी घटने लगा, कच्ची मिट्टी की दीवारें जो भीग गई थी धड़ाधड़ गिरने लगी। चारों ओर ढूं ढूं मलमा ही मलमा दिखाई पड़ता है। खेत की फसल गई, घर का अन्न भी सड़ गया। अगले दिन कैसे कटेंगे, सारे गांव में मायूसी है। सुखिया उदास है, विशेषर की आंखों में नींद आ रही है। बाढ़ आती है जाती है, ये क्या बाढ़ आई थी। नहीं, विशेषर इस तरह बैठा बैठा खींचता नहीं रहेगा। अर्थात उसने सोचा, हाथ पे हाथ पैर रख के मैं नहीं बैठूंगा। उसके दादा कहा करते थे, बेटा जो मालिक लेता है वही देता है, बशर्ते कि आदमी जांगर चलाए। विशेषर जांगर चलाएगा, अर्थात मेहनत करेगा, हाथ पैर से काम लेगा। ये पुट्ठे किस काम के, यदि ये संकट में काम नहीं आए। विशेषर ने कुदाल उठाई, घर में दरवाजे पर जहां जहां कीचड़ जम गई थी साफ कर दिया। फिर उसी कुदाल से सारी सड़ी गली चीजों को बटोर कर एक गड्ढे में डाल दिया। खाद भी बनेगी है। जहां जहां गंदगी थी उसकी कुदाल वहां वहां पहुंची। 2 दिन में ही उसके घर बार फिर चमकने लगे। सुखिया ने इस काम में कम मदद नहीं की। फिर विशेषर कुदाल उठाकर अपने खेत पहुंचा, मेड़ों को दुरुस्त किया। दुरुस्त यानी कि मेड़ों को उसने ठीक किया, गड्ढों को भरा। वह खेत में फिर धान रोपेगा, जांगर नहीं चलाएगा तो गुजर कैसे होगी। दिन भर वह कुदाल चलाता है, रात में जाल उठाता है और चल पड़ता है चोर में मछली पकड़ने। अजीब रही इस साल की बाढ़। लगता है सारी मछलियों को भी वह बटोर कर ले गई है। लेकिन विशेषर हार नहीं मानेगा। दिन भर खेत में, रात भर चोर में, विशेषर ने इस दानवी बाढ़ की चुनौती स्वीकार कर ली है। अर्थात उसने सोच लिया कि वह हार मानने वाला नहीं है। एक दिन सुखिया ने कहा, रिलीफ आई है, चावल बट रहे हैं। अर्थात रिलीफ फंड आया है और उसमें चावल बट रहे हैं, यानी कि बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार सामान भेजती है और कपड़े भी बट रहे हैं, उसने कहा। फिर रिलीफ आई है, भूकंप के साल भी आई थी। रिलीफ की क्या मानी होती है तू समझती है? मैं क्या जानूं, गांव के कई लोग रिलीफ लेने गए हैं तो जाते हैं तो जाने दे। रिलीफ माने भीख। जो विशेषर ने कहा, रिलीफ का मतलब जानती है? रिलीफ का मतलब होता है भीख। दादा ने मरते समय कहा था, बेटा भूखों मर जाना, भीख मत मांगना, लोगों को भीख मांगने दे। तू इस कुदाल और जाल पतवार की खैर मना। बोरे के बोरे चावल, गड्ढे के गड्ढे नोट बट रहे हैं, लेकिन विशेषर अचल अड़ल अपने काम में जुटा है। अब पानी कम रहा है, अब हुसली दे, बंधक रखकर कुछ पैसे ले आऊं और बीज खरीदकर धान रोप दूं। सुखिया कुछ उज्र कर सकती थी। उसने हंसकर हंसुली उतार दी, अपना गहना उतार कर दे दिया। हंसुली हाथ में रखते ही विशेषर की आंखें छलछला आईं। आंखें छलछला आना बच्चों एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है कि आंसू निकल पड़ना। तो उसकी आंखें छलछला आई। ये पहली बार है जब उसे बीवी का गहना बंधन रखना पड़ रहा है। लेकिन वह तुरंत हंसकर बोला, भगवान मालिक है, सुख को रानी, फसल आएगी और हुसली में करन फूल भी लाएगी, यानी कि तेरे कानों को भी बनवाऊंगा। यहाँ से 20 मील तक बीज मिलता है। दूसरे दिन थोड़ी रात रहते विशेषर यहाँ से चला और आधी रात को नाव पर बीज लाद कर पहुंचा। आज भोर से ही वह खेत में धान रोप रहा है। उसके बगल में सुखिया यों तो घर आंगन के ही काम में लगी रहती थी, लेकिन बाढ़ के पानी का क्या भरोसा, और खेत सूख गया तो फिर धान में हरियाली आने में ही पखवाड़ा लग जाएगा। अतः वह भी जुटी है और डटी है।
हरे भरे धान के बीज जमीन पाते ही जैसे सिर उठाने लगते हैं। विशेषर खेत रोप रहा है और उसके रोम रोम पुलकित हो रहे हैं। पुलकित यानी कि उसके रोम रोम खुशी से झूम उठ रहे हैं। बाढ़ आती है, बाढ़ जाती है। समय पर यदि खेती हो गई तो सारी क्षति पूर्ति हो जाएगी, अर्थात जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाएगी। उसकी आंखों में वह दृश्य नाच रहा है। जब ये बीज लहला उठेंगे, बढ़ने लगेंगे, फैलने लगेंगे। कार्तिक में छाती भर धान आएगा और माघ आते ही इन खेतों में सरसों का पीला समुद्र लहलहाने लगेगा। उसी समय आकाश में हवाई जहाज जा रहा था। इधर बाढ़ क्या आई, हवाई जहाज की भरमार हुई। नेता आ रहे हैं, अफसर आ रहे हैं, इंजीनियर आ रहे हैं। सभी देखते फिरते हैं इस प्रलय कांड से लोगों को त्राण कैसे मिले, यानी कि उनको मुक्ति कैसे मिले। सुखिया का धान ऊपर गया। वह बोली, वह हवाई जहाज जा रहा है। विशेषर अपनी उंगलियों से बीजों को छिटकाते और रोपते हुए बोला, हवा में मत देख, हमारा काम जमीन देखना है। हम जमीन देखें, वे अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करें। और सचमुच उसकी नज़र ऊपर नहीं गई। वह उसी लगन से, तल्लीनता से अपना खेत रोपता रहा। तो बच्चों, राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया है यह पाठ हमें यह समझाता है कि अगर आप अपने जीवन में सफलता चाहते हैं तो मेहनत का साथ कभी ना छोड़िए। जीवन में समस्याएं आएंगी, असफलताएं आएंगी, लेकिन आप लगातार संघर्ष के साथ, मेहनत के साथ जुटे रहिए तो अवश्य आपको एक न एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। अब बढ़ते हैं बच्चों हम प्रश्न मंच की ओर। पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प को चुनना है। इसमें पहला प्रश्न आ रहा है, बाढ़ आने का विशेषर को पहले ही पता था। 4 दिनों से उत्तर में उमस होने के कारण बिल्कुल सही, इसका पहला वाला विकल्प सही है। ठीक है, बाकी के भी प्रश्न ऐसे कीजिएगा सही विकल्प चुनकर। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। इसमें रिक्त स्थान भरना है आपने। पहला प्रश्न है, बचपन से ही वह डैश देखता आया है। बचपन से ही वह बाढ़ देखता आया है, तो यहाँ लिख देंगे आप बाढ़। ठीक है, बाकी के भी रिक्त स्थान इसी प्रकार कीजिए, पाठ के अनुसार शब्द भरिएगा। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि आपने इसमें छोटे उत्तर देने हैं। तो प्रश्न है पहला, सुखिया कौन थी? तो सुखिया विशेषर की पत्नी थी। इसी प्रकार बाकी के भी प्रश्नों के उत्तर लघु दीजिएगा। अब आ रहे हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसमें आपको थोड़ा विस्तार पूर्वक उत्तर देना है। पहला प्रश्न, बाढ़ का नाम सुनकर विशेषण पर कोई असर क्यों नहीं हुआ? तो बाढ़ का नाम सुनकर विशेषण पर कोई असर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो बचपन से ही बाढ़ देखता आ रहा है। उसे बाढ़ से होने वाली चुनौतियों का सामने करने का पूरा अभ्यास है, क्योंकि उसके दादाजी ने बचपन से ही उसको बाढ़ की जानकारी दी थी और उस समय आने वाली विपत्तियों से कैसे निपटा जाए इसकी सीख दी थी। तो इसी प्रकार बाकी के भी प्रश्न पढ़ के आप उनका उत्तर इसी प्रकार दीजिएगा। आते हैं हम भाषा ज्ञान पर। इसमें क्या लिखना है आपने? निम्नलिखित शब्दों के एक वचन रूप लिखिए। जैसे नावे का नाव, यानी कि इनको एक वचन में बदलना है। अब अगला प्रश्न है वाक्य प्रयोग करना है। ठीक है, जैसे कि त्राण, त्राण यानी कि मुक्ति मिलना, अर्थात बाढ़ की त्रासदी से लोगों को त्राण मिलना चाहिए। तो इस प्रकार बाकी के भी शब्दों का आप वाक्य प्रयोग कीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्याकरण ज्ञान से संबंधित प्रश्न आ रहा है बच्चों। तो क्रियापदों के जिन रूपों से कार्य के होने के काल समय का बोध होता है वो काल कहलाता है। आपको पता है काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के पूर्ण होने का बोध हो, यानी कि पहले हो चुका है कार्य, वो भूतकाल होता है। ठीक है, और वर्तमान काल क्या होता है? यानी कि कार्य अभी अभी संपन्न हुआ है वर्तमान में, वो वर्तमान काल होता है। और जहाँ संभावना व्यक्त की जाती है कि कार्य भविष्य में संपन्न होगा उसे भविष्यत काल कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम रचनात्मक कार्य पर। तो बच्चों, अध्यापक गण विद्यार्थियों को यह समझाएं कि मुसीबत के समय में सदैव धैर्य से काम लेना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि हमेशा मुसीबत के समय हमें धैर्य से काम लेना चाहिए, क्योंकि मुसीबत के समय ही तो धैर्य की परीक्षा होती है। तो इस विषय पर आप कई कहानियां कक्षा में सुना सकते हैं। देखिए बच्चों, धैर्य की परीक्षा ही मुसीबत के समय होती है। अगर आप उस समय कुछ समय के लिए धीरज बांधे रखें तो अवश्य संकट कटेगा, क्योंकि संकट कुछ दिनों का ही होता है। धीरज बांधे रखें और संकट के टलने का इंतजार करें तो अवश्य संकट टलेगा और आपके जीवन में सूर्य उदय अवश्य होगा। ये कहानी बार बार हमें यही समझाती है कि संकटों से नहीं घबराना है। जीवन में उद्देश्य प्राप्ति के लिए विपत्तियों से ना घबराएं, ईमानदारी के साथ मेहनत का साथ दें, अवश्य आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ पाठ आपको अवश्य पसंद आया होगा और इसमें छिपी हुई सीख को अवश्य आप अपने जीवन में अपनाएं। खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।